नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। सुबह हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ओसीसीएल कंपनी के बारे में, ओरिएंटल कार्बन केमिकल कंपनी के बारे में। बिकॉज यहाँ डिमर्जर का प्रोसेस हुआ एंड अब जो रहता है ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो लिस्टिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चीज है कि जो शेयर लिस्टेड है उसके बारे में है, ओरिएंटल कार्बन केमिकल। ये शेयर लिस्टेड है, देख सकते हैं इसका भाव चल रहा है 256 करोड़ में, इसका भी भाव चल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका मार्केट कैप ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा स्मॉल कैप कंपनी है, 255 करोड़ का इसका मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बिकॉज देख सकते हैं 13 की मल्टीपल में ट्रेड इंडस्ट्री का 22.2 है। लेकिन रिस्क क्या है, यहाँ पर इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, फिर स्कोर 7 का है। 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 7 है, बहुत ही शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट काफी हाई है, अगर हम लोग इसको मार्केट कैप से कंपेयर करें तब मार्केट कैप 255 का है एंड डेट 139 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 51.8% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डिमर्जर से पूरा रिलेटेड अपडेट को अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि ओसीसीएल कंपनी जो रहता है इसके अंदर में दो बिजनेस है। एक हो गया इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, जो शेयर अभी आप होल्ड करें वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एंड दूसरा बिजनेस है केमिकल से रिलेटेड बिजनेस। ये कारोबार जो रहता है ना, ये अलग हो गई, देख सकते हैं डिमर्जर हो रहा है एंड ये कंपनी आज लिस्टिंग के लिए जा रही है, ओसीसीएल लिमिटेड लिस्टिंग के लिए जा रही है, जिसे रिजल्टिंग कंपनी हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस जो है वो है डिमर्ज कंपनी। इनका ये जो कारोबार है इन्वेस्टमेंट बिजनेस का, इस चीज के लिए इन्हें क्या करना है, टू कैरी ऑन एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिमर्ज कंपनी विल हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज अ एनबीएफसी। अभी पहले ये आरबीआई से रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी एज एन एनबीएफसी। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके ये दोनों शेयर में निवेश करना। एक है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस है, दूसरा केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है। तो आप किस सेगमेंट में रहना चाहते हैं उस चीज को ध्यान में रख करके आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए चूंकि कंपनी डिमर्ज हुई है तो आपको शेयर्स उसके बदले में मिलेगा। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है कि अगर आपके पास एक शेयर ओरिएंटल कार्बन जो डिमर्ज कंपनी उसका अगर आपके पास है, तो उसके बदले में आपको 5 शेयर ओसीसीएल लिमिटेड का रिजल्टिंग कंपनी का आपको मिलेगा। तो एक शेयर ओरिएंटल कार्बन के बदले में 5 शेयर आपको ओसीसीएल लिमिटेड का आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था वो है 1 जुलाई 2024, इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था। अब है कि क्या आपको ओसीसीएल का शेयर मिलेगा, तो जिन्होंने भी ओरिएंटल कार्बन केमिकल का शेयर 28 जून तक खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल थे, उन्हीं ओसीसीएल का शेयर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए कंपनी ने उसके बाद डिमर्जर के बाद अपडेट दिया, परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के अपडेट दिया। यानी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस शेयर में लगाया था ओरिएंटल कार्बन केमिकल में, उसका जो भी पैसा जो था ना वो इस प्रकार से ब्रेकअप हुआ है। 40.81% अमाउंट जो रहता है ओरिएंटल कार्बन केमिकल कंपनी के पास चली जाएगी एंड 59.19 हिस्सा जो रहता है ना ओसीसीएल लिमिटेड के पास चली जाएगी। इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इस तरीके से वो ब्रेक करके ब्रेकअप, यहाँ पर ब्रेकअप बताया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर विभाजन हो रहा है। अभी देखिए इससे आप क्या निकाल सकते हैं, आपका बाई प्राइस, आपका खरीद प्राइस क्या निकलेगा, आप इसको निकाल सकते हैं। तो जिन्हें भी जाना आपका बाई प्राइस कैसे आया है, आप इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो किस तरीके से यहाँ पर आपका बाई प्राइस या खरीद प्राइस निकल कर आया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर यानी आज के दिन में ये शेयर जो रहता है ओसीसीएल का शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। यहाँ पर देखिए ये बिलोंग करेगी टी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी से बिलोंग करेगी। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है कि ये जो स्क्रिप्ट जो रहेगा वो ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में 10 दिनों तक ये इसी तरीके से ट्रेड करेगी। यानी कि टी टू टी सेगमेंट पे ये 10 दिनों तक रहेगी। ये टी टू टी सेगमेंट क्या है या ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट क्या है, हम लोग अभी आगे चेक करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है कि आज जो रहता है 9 o'clock या 9 से 10 के बीच में जो रहता है आप इसको ट्रेड नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्री ओपन सेशन जैसे आईपीओ में लिस्टिंग होता है ना उस तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग होगा। तो 10 बजे के बाद जो रहता है ना आप इसको यहाँ पर ट्रेड कर पाइएगा। तो इस चीज को ध्यान देना आपको कि यहाँ पर आईपीओ की तरह लिस्टिंग होगा, उसके बाद सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होगा। सब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट डिटेल कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, ओसीसी लिमिटेड है, एड्रेस वगैरह सब कुछ बताया जा रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 4,99,50,460 शेयर यहाँ पर अलॉटमेंट किए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। एंड उसके अलावा जो रहता है ये देख सकते हैं ये बिलोंग करेगी ग्रुप टी ग्रुप में बिलोंग करेगी, जो रहेगा वो ओसीसीएल लिमिटेड देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों का आपको नोट कर लेना है कि क्या किस नाम से सर्च में आपको दिखेगा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एनएससी की वेबसाइट में देखिए इस आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए दिखेगा प्री ओपन सेशन यहाँ पर ओपन होगा, कितने शेयर बिड में लगेंगे, क्या ओपन प्राइस रहेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो एनएससी की वेबसाइट में आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इसको लेकर के अपॉइंटेड डेट, इफेक्टिव डेट, डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड स्वैप रेशियो क्या है, इन सभी चीजों का आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं।
उसके अलावा जो रहता है अब इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट होता क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट या फिर टी टू टी सेगमेंट जो है ये स्टॉक मार्केट सेगमेंट है वेयर ऑल बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिलीवर्ड। यहाँ पर डिलीवरी में ही ट्रेडिंग होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर परमिट नहीं किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे इस शेयर में अभी अलाउड नहीं है। इसमें क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? कर्व स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यहाँ पर रोकने के लिए किया जा रहा है, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इसलिए किया जा रहा है, रिड्यूस वोलेटिलिटी इसलिए किया जा रहा है। तो तीन रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इफ यू बाय एंड सेल अ स्टॉक ऑन द सेम डे, जैसे मान लीजिए कोई नए निवेशक आज के दिन में खरीदते हैं इंट्राडे में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चली जाएगी टी टू टी सेगमेंट में चली जाएगी। एक्सचेंज विल ट्रीट दोस ट्रांजैक्शन एज डिफरेंट ट्रेड। अगर आप आज ही खरीद करके आज ही बेच देते हैं तो यह डिफरेंट ट्रेड में चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। द स्टॉक यू बॉट, आप अगर आपने शेयर को खरीद लिया, विल बिकम अ पार्ट ऑफ डिलीवरी, वो डिलीवरी में चली जाएगी। बट द स्टॉक यू सोल्ड, जो शेयर आपने बेच दिया वो सेटल होगा ऑक्शन में। सो दिस इज बिकॉज यू ब्रोक द फंडामेंटल रूल ऑफ ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट विच डज नॉट अलाउ यू टू सेल अ स्टॉक यू डोंट होल्ड इन डिलीवरी। यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए आप नए निवेशक है, आपने आज शेयर को खरीद लिया और उसको फिर सेल कर दिया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो बाई आपने किया वो डिलीवरी में चली जाएगी और जो सेल जो किया वो ऑक्शन में चली जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर के कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। तो हो गया न्यू ट्रेडर्स के बाद। अभी है कि जो भी पहले से शेयर में निवेशित है, ओल्ड जो भी पुराने निवेशक है जिनके पास शेयर पहले से वो बेच देंगे। आप अगर इस शेयर को सेल भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिर दोबारा आप इसको खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट में कि लॉस में कैसे निकालेंगे। मान लीजिए जिन्होंने भी 809 रुपए में इस शेयर को खरीदा, बिकॉज लास्ट उसका जो हाई प्राइस था 809 के अराउंड में था, तो 809 के प्राइस में अगर आपने खरीदा है शेयर को, यहाँ पर देखिए आपका जो बाई प्राइस या फिर खरीद प्राइस क्या आपके शेयर अकाउंट में दिखेगा, 330 का दिखेगा ओरिएंटल कार्बन का, ओसीसीएल का दिखेगा 96 के अराउंड में। एक शेयर आपके पास ओरिएंटल कार्बन का है, 5 शेयर आपके पास ओसीसीएल लिमिटेड का है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ये निकल कर आ रहा है 810 रुपए का निकल कर आएगा। अभी क्या है, ये इसका भाव भी चला 253 करोड़ में, इसको आप इस क्वांटिटी ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए करंट वैल्यू आपका ये निकल कर आ रहा है, जो अभी इसका करंट वैल्यू है, इसमें आप लॉस में 77 रुपीज के लॉस में है। और यहाँ पर आज के दिन में अगर ओसीसीएल शेयर जो रहता है 96 रुपीज में लिस्टिंग होती है, तब देखिए आपका करंट वैल्यू क्या है 480 के अराउंड में, अभी भी आप क्या है लॉस कितना में है 77 रुपीज के लॉस में है। अगर ये 100 रुपीज प्लस यानी 111 रुपए के अराउंड में लिस्टिंग होगी, तब आप नेट टू नेट यहाँ पर देखिए प्रॉफिट साइड में जाइएगा। अदरवाइज 111 के नीचे भी अगर लिस्टिंग हुआ तब भी आप लॉस में जाइएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो भी 809 रुपए में जो शेयर खरीदे होंगे ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्राइस क्या है 110 111 ऊपर में होगा, तब आप नेट टू नेट यहाँ पर प्रॉफिट साइड में जाएगा। और अगर ये शेयर 150 प्लस में अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर अच्छा खासा फिर प्रॉफिट में भी चले जाएगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, उसके अनुसार आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो भी पहले से इसमें निवेशित है उनके लिए है। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग ओसीसीएल लिस्टिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक